हेलो हीलर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 3 अंतःकरण का चार्ट है उसको कैसे यूज करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अंतःकरण सिंबल है ये रेकी का सिंबल है और इसको कब कब हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये A4 साइज में कलर में आपको कलर प्रिंट में मिलेगा अंतःकरण का चार्ट। इसको किसी व्यक्ति को डर भय लगता है, कोई बॉडी में दाग धब्बे हो गए हैं, स्किन प्रॉब्लम है या डाइजेशन ठीक नहीं है, नींद नहीं आती है, बॉडी में रिलैक्स फील नहीं होता है या गर्म जो आपका घर है वहाँ पे आपको डरावना सा महसूस होता है, बिजनेस प्लेस है, बिजनेस रुक सा जाता है, जो बोलने की जो क्षमता है, पावर है, वो बहुत अच्छे से आप फ्लो में नहीं बोल पाते हैं। आपका कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क है उसमें आप चाहते हैं अब खुद की चक्रा बैलेंस करके मैं अच्छा लाइफ में कर पाऊँ और अपनी बातों को, विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ, तो उस अवस्था में आप ये अंतःकरण का चार्ट लगा सकते हैं। अगर इसी तरह की प्रॉब्लम कोई आपके क्लाइंट ने बोला है जो आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उनको ये जो 3 अंतःकरण के चार्ट हैं उनको ये बोलिए लगाने के लिए। अब इनको लगाया कैसे जाता है, तो इसका क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये समझना है इसका लगाने का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो बैक साइड हो जाइए। देखिए, जैसे कि ये है क्राउन चक्रा, तो ये सोते समय ना एक अंतःकरण का चार्ट पीलो के नीचे रहेगा। पीलो पर, तकिया पर सर रख करके सभी लोग सोते हैं, तो इतना हिस्सा आपका कवर होना चाहिए। और दूसरा है अंतःकरण का चार्ट जो हिप का एरिया कवर करे सोते समय। और तीसरा है फुट सोल, नीचे जहाँ पे लेडीज़ पायल पहनती हैं, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, फुट सोल, तो वो एरिया कवर करना चाहिए। अब इसको बेड में लगाना कैसे है, ये ध्यान रखना है कि जब ये 3 अंतःकरण के चार्ट आप लगाएंगे तो ये इसको एक तरीका होता है इसका लगाना, वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर। इसीलिए मैंने ये पूरा एक सेशन आपको मैं क्लियर कर रही हूँ अंतःकरण चार्ट का। तो जैसे कि अब ये बच्चे का हाइट मैंने देख लिया, ठीक है। जिसको भी ये लगाना है अंतःकरण का चार्ट, आप जिसको भी सजेस्ट कर रहे हैं या खुद के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि आपकी हाइट के हिसाब से लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसको लगाया है पीलो के नीचे, एक पीस मैंने लगा दिया पीलो के नीचे। दूसरा ये हिप का एरिया के लिए, उधर चलिए। और तीसरा है ये पैरों के साइज के लिए, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं और आगे करती हूँ क्योंकि तीनों हिस्सों को लेना है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बेडशीट लगा देना है, ठीक है। तो बेडशीट आपकी ना थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि वो बार बार फोल्ड ना हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटी चादर रहेगी तो अच्छा रहेगा। और इसको ऐसा नहीं है कि अभी आपने लगा दिया और फिर मॉर्निंग में हटा दिया चार्ट को, ऐसा नहीं, वो बेड पे लगा रहेगा। सोइए, इस तरह आपने बेडशीट लगा दिया, अब इस पर सोइए, हाँ, और ऊपर जाइए, हाँ। तो देखिए, अभी इनको हमने सुलाया है, दोनों पैरों को रखिए। अभी देखिए, आपके सामने मैंने दिखाया कि एक जो अंतःकरण का चार्ट है मैंने पिलो के नीचे लगा दिया है, ठीक है। तो वो जो इनका जो सिर का एरिया है ना, इतना ये जो भाग है, तो ये 6 पॉइंट इनका कवर कर रहा है। और ये हिप का एरिया है, और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने चार्ट लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना चार्ट है, तो ये इतना एरिया इनका हिप वाला एरिया वो कवर कर रहा है। रूट चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा, ये सब कवर करेगा। और ये देखिए यहाँ पर यही है अंतःकरण का चार्ट, तो ये जो इनका फुट सोल वाला एरिया है ये सब कवर करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 पीस लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5-6 पीस हैं तो सब आपने यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इससे ये सब नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। एक व्यक्ति के ऊपर 3 पीस काफ़ी है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने अंतःकरण का चार्ट किन किन कार्यों के लिए यूज किया है, या जैसे अभी मैंने बताया कि ये 3 चक्राओं को ज़रूर हील करना है, बैलेंस करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताया। तो इन अंतःकरण चार्ट को कितने लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको लगता है कि अंतःकरण चार्ट पर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे नंबर को कनेक्ट करिए और मैसेज डालिए। थैंक यू वेरी मच। अब क्या करना है कि मैंने अपने पार्टनर को 3 पीस अंतःकरण का चार्ट लगा दिया है, इसी प्रोसेस से आपको भी लगाना है और कुछ भी नहीं ऐसा करना है अलग से। और अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये करवट लेंगे या इधर उधर होंगे तो चार्ट इधर रह जाएगा, नहीं। आपने जिस इंटेंशन से डाला है ना अंतःकरण का चार्ट, इनके उन चक्रास को तो बैलेंस करेगा और वहाँ से एनर्जी फ्लो होकर के इनके 7 चक्रों को, 24 पॉइंट्स के जो चक्रास हैं,
7 चक्रास को भी करेगा और जो 24 पॉइंट्स हैं उसी के अंदर 7 चक्रा भी आते हैं, तो इन सबको बैलेंस करेगा। जब आप अंतःकरण चार्ट को लगा लेते हैं तो वो आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि ये जो अंतःकरण का चार्ट है आपके नाम, एज, एड्रेस के साथ हम लोग चार्ज करके, हील करके, एनर्जाइज करके 10 सिंबल्स के साथ में प्रोग्राम करके आपको आपके होम एड्रेस पे पोस्ट करते हैं। और इसी तरह यूज करना, ऐसा नहीं है कि आपने नाइट में बिछा दिया, चार्ट को लगा दिया, फिर मॉर्निंग में हटा दिया, हटाना नहीं है। ये थोड़ा सा आगे पीछे चार्ट हो जाएगा, सोते उठते बैठते जागते करवट लेते, तो आपको परेशान नहीं होना है। वो सभी आपके चारों चक्रों को, जो 7 चक्र हैं उनको बैलेंस करेगा, जो 24 पॉइंट्स हैं उनको भी ये कवर करेगा। 24 पॉइंट्स पर ही ये 7 चक्रा भी आते हैं, आपको पता है। तो ये पूरे चक्रास को, बॉडी को, मांसपेशियों को, चक्रास को, सेल्स को, सबको वो चार्ज करके, हील करके बैलेंस कर देगा। लगाने का तरीका यही है और कुछ नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। इस वीडियो को देखिए और लगाइए, यूज करिए। उसके बाद में आप चाहें तो 7 चक्रों को हील करिए रेकी कॉल करके, और या आप 24 पॉइंट्स पर इनको हीलिंग दे सकते हैं, या इनको इनकी प्रॉब्लम के अनुसार भी हीलिंग दे सकते हैं। अब इनके फ़ायदे क्या होंगे लगाने से, कि जैसे इनका फर्स्ट डे आपने लगाया तो फर्स्ट डे से ही कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। 1 वीक में तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। अब क्या है कि कोई अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, तो कई बार स्टूडेंट जो होते हैं बच्चे, कई बार ये भी देखा गया है कि कोर्स को लेकर के इरिटेट हो जाते हैं, या सब्जेक्ट को लेकर के, या कैरियर को लेकर के, कि अभी हमें ये चीज़ें सब करनी है, लाइफ में कैसे करूँगा या करूँगी, तो परेशान हो जाते हैं। तो ये माइंड को ना स्थिर करेगा, एकाग्रता लाएगा, और आप खुद देखेंगे ऐसे बहुत सारे हीलर्स ने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है कि बच्चा भी एकदम से शांत रहने लगा है, उसको नींद अच्छी आने लगी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि नींद भी नहीं आती है, तो नींद भी आपको अच्छी आएगी, रिलैक्स होंगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट को तो ज़रूर लगाना चाहिए बेडशीट में अंतःकरण का चार्ट। और ये बहुत ही तरीके से बेनिफिट देने वाला है, और ये आपको इतना एक्टिव रखेगा कि उस बेड पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, यहाँ पे मुझे भी ध्यान आ गया तो मैं आपको शेयर कर दूं। क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मैम उसी बेड बड़ा है हमारा, डबल बेड है, उसी पे 2 बच्चे लेटते हैं, या हम हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे भी लेटते हैं, तो क्या उसका गलत असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये जो अंतःकरण का चार्ट है बहुत ही पावरफुल सिंबल है, ये सिंबल की एनर्जी उनको भी जाएगी। इस बिस्तर पर जो बेड है आपका अंतःकरण का चार्ट लगा रखा है, अगर उस बेड पर कोई बैठ भी जाता है, सो भी जाता है, तो उसको भी अच्छा फील होगा, उसको भी रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो इस तरह आप अंतःकरण का चार्ट लगा करके बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।